नमस्ते दोस्तों, ये कहानी है मोहन की। मोहन का कहना है कि दिवाली के वक्त मोहन के साथ एक ऐसा घटना घटा जिसके बाद मोहन को दिवाली से बेहद ही डर लगता है। तो आइए सुनते हैं ये मोहन की कहानी उसी की जुबानी। और मोहन एक 20 साल का लड़का था जो कि अभी भी बाहर में पढ़ाई कर रहा था और ज़्यादातर पढ़ाई की वजह से मोहन घर पे नहीं बैठ पाता था। लेकिन दिवाली की छुट्टी में मोहन अभी अभी घर लौटा था। वैसे दिवाली भारत में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है और उस दिन घर पे सारे बच्चे लोग ढेर सारे पटाखे फोड़ते हैं और खूब मज़े करते हैं। और उस दिवाली के रात मोहन ने भी खूब सारे पटाखे खरीद के रखा था। लेकिन मोहन को ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो पटाखे मोहन को कितनी बड़ी मुसीबत में डालने वाला है। और उस रात मोहन ने खूब सारा पटाखे जलाया, लेकिन मोहन के पास ज़्यादा पटाखे होने की वजह से वो पूरी पटाखे को जला नहीं पाया और बचा हुए पटाखे को वो अपने टेबल पे रख के सोने के लिए चला गया। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अब काफ़ी थकने की वजह से सोनू काफ़ी जल्दी सो गया। लेकिन अचानक रात के 2 बजे सोनू का नींद टूटा। अब जैसे ही उसका नींद टूटा उसे लगा कि उसके टेबल के पास कोई खड़ा है, लेकिन डर की वजह से वो उसके टेबल की तरफ देख नहीं पा रहा था। और जैसे ही उसने अपने टेबल की तरफ देखा, वहाँ पे उसी का अंकल खड़ा था। लेकिन उसका अंकल की शरीर पूरी तरह से जला हुआ था और अंकल के चेहरे पे एक शैतानी भरी मुस्कान था, जिसे सोनू देखते ही बेहद ही डर गया और वो चिल्लाते हुए अपने रूम से बाहर की तरफ भागने लगा। अब जैसे ही वो अपने माँ बाप से कुछ कह पाता, उसके सामने पड़ी हुई एक लाश को देखते ही उसकी पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अब उसके सामने एक लाश पड़ा हुआ था जो कि बेहद ही बुरी तरह से जल चुका था और उसकी परिवार भी उसी लाश के पास बैठ के बातें कर रहा था। और वो लाश बल्कि और किसी का नहीं, उसी का अंकल का था जो कि पटाखों की फैक्ट्री में काम किया करता था। और फैक्ट्री में आग लगने की वजह से उसकी अंकल की मौत हो चुका था। और उस दिन के बाद मोहन को दिवाली से बेहद ही डर लगने लगा, क्योंकि उसको दिवाली के वक्त उसके अंकल वहीं पे खड़ा हुआ दिखाई देता है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का रियल हॉरर स्टोरी और हमारे हॉरर टीम की तरफ से आप सबको दिवाली का ढेर सारी शुभकामनाएं। सो दिवाली के वक्त हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। हैप्पी दिवाली।